वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक नई यूनिट और नए चैप्टर का आगाज करेंगे। ये 12th क्लास का लास्ट सेक्शन है। चैप्टर का नाम है, कुछ पुस्तकों में इसे लिखा गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हिंदी में कहें तो अर्धचालक युक्तियां या यूं कहें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। आप जो समझें, कुल मिला के आखिरी चैप्टर है। हेडिंग डालें अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्या होती हैं अर्धचालक युक्तियां, जरा मैं इस पे बात करता हूं। देखो एक बात बता दूं, अभी अर्धचालक की बात करूंगा उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा कभी दुकानों पर बोर्ड लगे होते हैं, दो नाम होते हैं। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रिकल्स, कभी ध्यान देना आप लोग, और एक लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने अगर ना गौर किया तो गौर करिएगा। जो बोर्ड, साइन बोर्ड लगे होते हैं दुकान के बाहर, कभी देखना लिखा होता है, मान लीजिए XYZ इलेक्ट्रिकल्स और काखा का इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब नाम इसलिए नहीं किसी को ले रहा हूं क्योंकि कहोगे प्रचार कर रहे हैं किसी का, है ना, तो मैंने इसलिए नाम नहीं लिया किसी दुकान का। आप लोग जब जाइए बाजार में कभी, तो दुकानों के बाहर किसी नाम से और नीचे इलेक्ट्रिकल्स लिखा मिलेगा, तो किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा मिलता है। दोनों में भेद क्या है, ये पहला प्रश्न है। वाइवा वाइस में पूछ लेते हैं टीचर्स, ठीक है। वाइवा समझते हो ना? वाइवा में कुछ भी ऐसे पूछा जाता है जो बेसिक होता है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दिए होते, बच्चे लोग ऐसी बात पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भेद समझ लीजिए। इलेक्ट्रिकल्स वो उपकरण हैं जिनमें अर्धचालक का प्रयोग ना किया गया हो, केवल चालक का प्रयोग हो उसमें। जैसे ये पंखा है, इसमें तार इस्तेमाल है केवल कॉपर का, इसमें कोई अर्धचालक का इस्तेमाल नहीं है। अर्धचालक क्या होते हैं मैं अभी आगे चर्चा करूंगा, फिलहाल नाम समझ लो। अर्धचालक के उदाहरण हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या है? ऐसे कुछ और अर्धचालक होते हैं। तो जिन उपकरणों में अगर कोई अर्धचालक का एक भी पार्ट इस्तेमाल किया गया हो, चिप जैसे होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिम कार्ड होता है, ये सब अर्धचालक से बनते हैं, ठीक है। मेमोरी कार्ड, ये सब होते हैं अर्धचालक से बने। तो जिनमें इनमें से कोई चीज, एलईडी, ये अर्धचालक है, ध्यान रखिएगा, इसमें अर्धचालक लगता है। लाइट इमिटिंग डायोड जो इस्तेमाल करते हो, एलईडी बल्ब, वो इलेक्ट्रिकल्स है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल्स है। डिजिटल घड़ियां इलेक्ट्रिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? हीटर। हीटर में कहीं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक नहीं है, उसमें क्या है? चालक है। पंखा, एलईडी वाला फैन है तो वो फिर इलेक्ट्रिकल्स में चला जाएगा। यानी बहुत साधारण, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं वे उपकरण जो केवल चालक पर आधारित होते हैं या जिनमें अर्धचालक का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल्स कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें अर्धचालक प्रयोग कर दी जाए वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। बस ये आप अपने वाइवा के लिए समझ लीजिए, ये पढ़ाने वाला कोई पॉइंट नहीं था। अब हम सबसे पहले परिचय कराने वाले हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक का। तो इस चैप्टर में फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट टॉपिक जो आप डालेंगे उसका नाम लिख लें चालक। प्रश्न उठा, चालक क्या है, कंडक्टर क्या है? तो छोटी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जरूर गया होगा, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाए वो चालक होते हैं। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जिनसे आसानी से धारा पास हो जाए, विद्युत धारा निकल जाए, ये तो बताया होगा कभी ना कभी, हमने भी शायद चर्चा की हो। वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए, वो चालक हैं। जैसे कि तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ये सब क्या है? चालक है। तो पहली चलो इतनी परिभाषा हो जाती है। लिखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है, सुगमता से होता है।
चालक कहलाते हैं। उदाहरण देखो, सबसे अच्छा चालक अगर तुमसे कोई पूछ दे दुनिया में सबसे अच्छा, तो पता क्या होता है? चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन है? इसके बाद फिर नंबर किसी का भी आ सकता है। चांदी के बाद दो चार और लिख लो, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और तमाम आदि। सोना वोना भी इसी में आते हैं चालक में। ये तो परिभाषा बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से हो गई, ये कक्षा 3-4 का भी बच्चा समझ जाएगा ये बात। तुम्हारे स्टैंडर्ड में फिर क्या परिभाषा है, अब मैं उसकी बात करता हूं। यहां पर जो परिभाषा है वो बैंड डायग्राम पर है, मैं एक समझाने वाला हूं पॉइंट आपको। देखिए, दो तरह के बैंड हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं इनको, एनर्जी बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। ये दो बैंड होते, ध्यान रखिएगा। वैलेंस बैंड माने संयोजी बैंड, हिंदी में अगर हम कहें तो एक होता है ये, देखिए ये इसकी कोई क्लियर बाउंड्री दोनों की यहां नहीं है। ये हमारा है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड या बैंड या बंद बैंड लिखो। इसको इंग्लिश में वो बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? और एक होता है चालन बैंड। दो बैंड है ये, चालन बैंड। इसको इंग्लिश में कंडक्शन बैंड कहते हैं। सुनिए मेरी बात, जो चालक होंगे या सुचालक होंगे, इनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड में कोई भेद नहीं होता है, एक दूसरे में इंटर होते हैं, मतलब प्रवेश किए होते हैं। तो जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि कोई बीच में सीमा निश्चित नहीं है, ओवरलैपिंग है। देखो ये उसके अंदर है, ये इसके अंदर प्रवेश किए हुए हैं, कोई बीच में दीवार नहीं है। जब दीवार ना हो, मान लो तुम दो लोग हो, है ना, अगल बगल घर है, बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, बस दो कमरा उनके बने दो इनके बने, बीच में जगह खाली पड़ी, इनका बच्चा उनके घर का घुस के बैठ जाए, मतलब जब कोई बाउंड्री नहीं है, सीमा होती तभी तो। हमारा अपना नेपाल है तो नेपाली यहां चले आते हैं आराम से गाय चराने, और हम लोग अपनी बकरियां वहां चरा लाते हैं। मतलब नेपाल और भारत में कोई ऐसी निश्चित सीमा नहीं है जिसमें बड़ा रुकावट पैदा की गई हो। ना वीजा पासपोर्ट की जरूरत है, कोई मतलब नहीं। नेपाली लोग अपना टमाटर बेचने हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो हम लोग भी आलू का पैकेट लेके चले जाते हैं, उस तरफ बेच आते हैं जाके। कहने का सीधा मतलब है कोई बाउंड्री क्लियर नहीं की गई है, मतलब, लेकिन वो डिफाइंड नहीं, मतलब खिंचाव नहीं उसमें कुछ था। अब पाकिस्तानी सोचे कि वहां से यहाँ अफीम बेच जाए तो नहीं बेच सकते हैं, हम लोगों का एकदम क्लियर मैटर वहां से। तो ये इसी तरह यहाँ कोई बाउंड्री क्लियर नहीं है, इनके उनके उनके इनके आना जाना चला रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात कहें तो हम कहेंगे चालक पदार्थों के लिए संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, ऐसा लिख दो, मिले रहते हैं। अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन के लिए उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। ये तो इनकी इस हिसाब से परिभाषा हो गई। इनके उदाहरण जान लो चालक के। उदाहरण तो ऊपर लिखा दिए, बार बार क्या लिखा है, वही तांबा चांदी दुनिया भर की बातें।
अब चालक होगा, इसके बाद दूसरा आता है कुचालक। अचालक भी कह सकते हो, कुचालक भी कह सकते हो। इंसुलेटर। अब ये क्या है, अब इनकी बात करते हैं। अचालक या कुचालक की बात करें तो ये वे पदार्थ हैं जिनसे होकर के आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, कुचालक है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, जिनसे होकर आवेश का प्रवाह संभव नहीं है, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण लिख दो, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि। कागज वागज भी है, इसी में आते हैं। अब बात करते हैं बैंड डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें तो सुनिए, इन दोनों बैंडों के बीच में एक छोटा सा गैप खाली होता, ध्यान देना जरा। यहां पर ये मान लीजिए आपका चालन बैंड है। कौन सा बैंड है ये, चालन। और नीचे ये हमारा संयोजी बंद है, संयोजी बैंड है। इन दोनों बैंडों के बीच में एक देखो गैप खाली है, देखो ये, इसको बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, इसका मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, ये इसका नाम है। लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास खाली रहती है स्पेस। ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो इस हिसाब से अगर परिभाषा कहें तो हम कहेंगे कुचालकों के लिए संयोजी बंद और चालन बंद के मध्य एक ऊर्जा अंतराल होता है जो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इस ऊर्जा अंतराल को निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ईजी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात यहां लिखनी है। तो इसमें लिखिए, कुचालकों के लिए संयोजी बंद तथा संयोजी बैंड लिखो सीधा, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल होता है, जिस कारण से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंचते हैं। ठीक है।
इस ऊर्जा अंतराल को निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अंतराल कहते हैं। नोट करो जरा इसको। देखिए अब हम बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक में देखो नाम ही अर्ध लगा, आधा। अर्धचालक की जो चालकता है ना, वो चालकों से कम होती है और कुचालकों से थोड़ी ज्यादा होती है, मिडिल की होती है। यानी सामान्य परिस्थितियों में तो ये कुचालक हैं, लेकिन कुछ खास चेंजेस करने के बाद या टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये चालक बन जाते हैं। तो इनकी जो सिंपल परिभाषा है वो ये है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है, कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण लिख लो। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जर्मनी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। अब ये तो सिंपल परिभाषा हो गई। हम बैंड के हिसाब से अगर इस परिभाषा को बताएं, बैंड डायग्राम से देखो, बंद के हिसाब से गैप यहां भी होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये गैप उतना ज्यादा नहीं होता है। यहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा अंतराल होता है। कितने? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन। वहां कितना था? 6। वो काफी ज्यादा था। यहां जो ऊर्जा अंतराल है उसका गैप का मान लगभग ये जो Eg है इसका मान लगभग होता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो हम कहेंगे अर्धचालकों में चालन बैंड तथा संयोजी बैंड चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होता है। लिख लिया भैया? जिसे पार करके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, वो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं।
ठीक है भैया, ये तो बात हो गई इसकी, इसको नोट कर लो। देखो अर्धचालक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अर्धचालकों का प्रकार कितना है? दो। तो इसी में आगे लिख दो, अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। अब देखो कौन कौन से इसके प्रकार हैं, मैं इसकी बात करता हूं। फर्स्ट नंबर डालो, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। क्या मतलब है इसका, जरा सुनो। निज अर्धचालक का मतलब होता है, वैसे निज शब्द का निजी से होता है। निजी मतलब जिसमें कोई बाहरी चीज मिलावट ना आ जाए। तो जो अर्धचालक शुद्ध रूप में होते हैं, जिनमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, उन्हें बोलते हैं निज अर्धचालक। क्या कहते हैं? शुद्ध रूप, मतलब कुछ उसमें मिलावट ना की गई हो, कोई और धातु या कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट ना मिला हो, उसे हम क्या कहेंगे? निज अर्धचालक। तो हम कहेंगे अर्धचालक शुद्ध रूप में, या शुद्ध पहले लगा दो, शुद्ध रूप में अर्धचालक को, शुद्ध रूप में अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। निज अर्धचालक कहते हैं। देखो एक बात, वैसे तो आमतौर पर शुद्ध होना अच्छा माना जाता है, कभी कभी शुद्ध काम का नहीं होता है, अशुद्ध काम का होता है। ये जो निज अर्धचालक है तो शुद्ध, लेकिन इसकी चालकता बहुत कम होती है, कुछ मिली एम्पियर धारा ही इससे होकर गुजर सकती है, जो प्रैक्टिकल पर्पज में, व्यवहारिक जीवन में किसी काम की नहीं होती है, वो भी जब टेम्परेचर का थोड़ा ऊंचा हो। तो इसके बारे में लिख लीजिए, अधिक ताप पर, अधिक ताप पर इसके कुछ बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन, और डैश लगाना कोटर, दो तरह की चालक होते हैं इसमें, चालन होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा और कोटर द्वारा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित वाहक होते हैं और कोटर होते हैं धन आवेशित वाहक। ठीक है, कुछ बंध टूटकर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से एक अल्प धारा प्रवाहित होती है, एक अल्प धारा प्रवाहित होती है, किंतु यह धारा व्यावहारिक उपयोग की नहीं होती है, या व्यावहारिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं, चाहे पर्याप्त नहीं होती है। ये तो हो गया निज अर्धचालक की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक की। किसकी बात करने वाले हैं? हाँ, का डिस्टरबेंस है, ऐसा लग रहा है हमको भी। चलिए अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। पहला तो हमारा निज अर्धचालक था, यानी शुद्ध रूप में, वो लेकिन व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। जो बाह्य अर्धचालक होता है दूसरा, उसमें थोड़ी अशुद्धि मिलाई जाती है।
तो सेकंड नंबर डाल दें हेडिंग, बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जैसे जर्मेनियम ले लो उदाहरण के लिए। अगर जर्मेनियम के 10 के घात 8 शुद्ध एटम में, ध्यान देना प्लीज, जर्मेनियम के 10 के घात 8 शुद्ध परमाणुओं में एक अशुद्धि मिला दी जाए। अशुद्धि दो तरह की मिलाई जाती हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। पेंटा माने 5 संयोजी और ट्राई मतलब 3 संयोजी, ध्यान रखिएगा। अशुद्धियां जो मिलाएंगे या तो 3 संयोजकता वाली, जैसे एल्यूमिनियम, सुना है संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और पेंटा मतलब 5 वाली कौन? फास्फोरस, एंटीमनी। तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाओगे या फिर 3 संयोजकता वाली, क्योंकि जो अर्धचालक होते हैं ना, इनकी संयोजकता 4 होती है, या तो कम या तो एक ज्यादा। तो जब अशुद्धि 10 के घात 8 शुद्ध परमाणुओं के हिस्से में एक अशुद्ध परमाणु मिला दो तो चालकता 16 गुनी बढ़ जाती। कितनी? सोचो, 16 गुनी। अगर 1 मिली एम्पियर पहले बह रही थी शुद्ध रूप में, तो अब कितनी बहने लगेगी? 16 मिली एम्पियर। अगर 1 एम्पियर थी तो अब 16 एम्पियर। सोचो, वो भी एक परमाणु मिलाया अभी केवल। ज्यादा शुद्धि मिला दोगे थोड़ी तो और ज्यादा धारा बहने लगेगी। तो अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अर्धचालक का परिचय बताने वाले बाह्य अर्धचालक का, तो हम कहेंगे जब शुद्ध अर्धचालक में, लिखिए, जब शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता या त्रिसंयोजी, लिख दो, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाती है, मिला दी जाती है, तो चालकता कई गुना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, दस के घात 8 शुद्ध जर्मेनियम परमाणुओं में एक अशुद्धि परमाणु मिलाने से चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? हाँ, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पी टाइप या पी प्रकार, पी टाइप अर्धचालक, और नंबर 2 एन टाइप अर्धचालक। अब इनकी डिटेल हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। नाम डाल दो।